अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 7वां हिस्सा। आज मोहब्बत को किसने मेरा घर का पता दे दिया, जो वो मेहरबान कदमों से चलकर मेरी तरफ आए हैं। बेर के पेड़ के नीचे खड़े रमीज को देख लाइबा परी ने मुस्कुराते हुए पेड़ के डाल पर बैठे हुए कहा, देखो मैं यहाँ तुमसे कोई मोहब्बत निभाने नहीं आया हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी मोहब्बत कोई और है। मैं तो बस रमीज कहता हुआ खामोश हो जाता है। तो बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें मुझसे। लाइबा पेड़ से उतरकर रमीज के पास आकर उसके कानों में धीमे से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। रमीज ने फिर सवाल किया, तुम्हारे दिल और दिमाग में जो भी बात चल रही है मैं सब बता सकती हूँ, और तुम्हारा यहाँ मेरे पास आने का मकसद भी अच्छे से पता है मुझे। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम फल ही बेचने का काम क्यों करना चाहते हो। और भी बहुत काम है तुम्हारी दुनिया में करने को। खुद का काम करना ही है तो कुछ बड़ा करो। वैसे तुम चाहो तो बिना मेहनत के मैं तुम्हें दौलतमंद बना सकती हूँ, एक ऐश वाली जिंदगी दे सकती हूँ जिसमें बेशुमार प्यार, दौलत, सुकून सब होगा। लाइबा ने मोहब्बत से रमीज को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में रमीज खुद के लिए प्यास देख रहा होता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। वैसे भी हम तुम लोगों की तरह अच्छी जिंदगी नहीं जीते। हमें जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारी तरह नहीं। और हाँ, मुझे दौलत की कोई भूख नहीं है और ना ही बिना मेहनत के ऐश व आराम की। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि इतना कमा लूँ कि अच्छे से गुजारा हो जाए। रमीज कहता हुआ रुक जाता है। तुम्हें किसने कह दिया कि हमारी जिंदगी आसान होती है और हम बिना मेहनत के खाते हैं। इस दुनिया में रहने की कीमत हर कोई अपने अपने तरीके से अदा कर रहा है। लाइबा ने घूरते हुए रमीज से कहा, कौन कहेगा, मुझे सब पता है। कम से कम तुम भूतों या चुड़ैलों की जिंदगी हम इंसानों की तरह संघर्ष से भरी नहीं होती है। अब सवाल जवाब ही करूँगी या मदद भी करूँगी। रमीज कहता है, पहले तो मैं कोई भूत या चुड़ैल नहीं हूँ। मेरा वास्ता जिन्नातों के कबीलों से है और मैं एक परी हूँ। और मैं भला क्यों करूँ तुम्हारी मदद। कौन लगते हो तुम मेरे। वास्ता क्या है मेरा और तुम्हारा। लाइबा कहती है, दोस्त लगती हो तुम। उस दिन तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, और दोस्त तो दोस्त के काम आते हैं, बिना किसी मतलब के, है ना। रमीज हल्का सा मुस्कुरा कर कहता, कारोबार करने अच्छे से आ गया है तुम्हें, इसलिए दोस्ती के बदले मदद मांग रहे हो। लाइबा ने कहा, इसमें गलत क्या है। तुम्हें मेरी दोस्ती चाहिए और मुझे तुम्हारी मदद। देखो अब और बहस नहीं। मुझे नरगिस से शादी करने के लिए जल्दी कुछ अच्छा काम शुरू करना होगा, वरना उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। रमीज ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अच्छा तो मसला यहाँ दिल का भी है। ठीक है, जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, मगर हाँ वादा करो कि मुझे कभी नहीं भूलोगे। अगर भूले तो मैं सब कुछ वापस ले जाऊंगी, तब तुम आज से ज्यादा परेशान रहोगे। लाइबा ने कहा, मैं क्यों भूल जाऊंगा तुम्हें। अब ये बताओ तुम मेरी मदद कैसे करोगी। रमीज कहता है, ये लो और इसे अपने पास संभाल कर रखना, सारे काम बनते जाएंगे खुद ब खुद। लाइबा ने एक कपड़े की पोटली रमीज को थमाते हुए कहा, इसमें क्या है। कहते हुए रमीज उसे खोल कर देखता है। तुम्हारे काम की चीज है। लाइबा ने मोहब्बत भरी गहरी नजर रमीज पर डालते हुए कहा, बेर के बीज, मगर मैं इन बीजों का क्या करूंगा। रमीज कहता है, बड़े बेसब्रे हो तुम, इसे तुम अपने पास रखना, फायदा तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। लाइबा कहती है, रमीज तू यहाँ क्या कर रहा है। मैं ना जाने कब से तुझे तलाश कर रहा हूँ। जल्दी घर चल, तेरी अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो तुझे याद कर रही है। रमीज का दोस्त असलम दौड़ते हुए रमीज के पास आकर कहता है तो रमीज उसके साथ घर चल देता है। इंसान बड़े अजीब होते हैं। मतलब ना हो तो हीरे को भी फेंक देते हैं और मतलब हो तो कोयले को भी जेब में संभाल कर रख लेते हैं।
ये नहीं जानते कभी कभी बेमतलब की चीज़ें भी सही होती हैं और कभी कभी मतलब की चीज़ें नुकसानदायक। लाइबा ने हंसते हुए कहा। रमीज़ घर पहुंचता है तो अपनी माँ को अपने मुंतज़िर पाता है। उसके भाई भाभी और अब्बा साइड में खड़े होते हैं। अम्मा, क्या हो गया आपको ये अचानक से? रमीज़ अपनी अम्मा के पास उनके हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहता है, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे, मैं इस तरह से तुझे छोड़कर जा रही हूँ। अम्मा ने रमीज़ के हाथ को चूमते हुए कहा। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भला आप क्यों मुझे छोड़कर जाओगी? कुछ नहीं होगा आपको। रमीज़ रोते हुए कहता है, मेरे बच्चे, एक न एक दिन सबको इस दुनिया से और इस ज़िंदगी को छोड़कर जाना पड़ता है। सबका एक वक्त मुकर्रर है। मुझे लाइलाज मर्ज है। मैंने तुझे नहीं बताया था क्योंकि तू सुनकर सह नहीं पाता। मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। देख, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है मेरे बच्चे। ये दुनिया की रंगीनियाँ महज एक धोखा है मेरे बच्चे। तो खुद को इससे महफूज रखना। यहाँ खुदा के सिवा कोई भी अपना नहीं होता, अपना परिवार भी नहीं। और हाँ, मेहनत करके कमाना। किसी से भी दुश्मनी मत रखना, ना ही कोई गलत काम करना जिससे लोग तुझे गलत कहें। एक आखिरी बात, उस नरगिस को मेरी बहू ज़रूर बनाना। मुझे वो बेहद पसंद है। वादा कर, मेरी कही बात तू मानेगा और बोल के इस वादे की लाज रखेगा। अम्मा ने अधूरी सांसें लेते हुए रमीज़ से कहा, वादा करता हूँ सब कुछ छोड़ दूँगा, हर वो काम करूँगा जो आप कहोगी, मगर आप मुझे छोड़कर मत जाओ। आपके बिना बहुत अकेला हो जाऊँगा मैं। रमीज़ ने रोते हुए कहा। मगर उसकी अम्मा तो अब उसे वादा लेकर जा चुकी होती है। जिस मजबूती के साथ उन्होंने रमीज़ का हाथ थामा था, अब उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी होती है और अम्मा का हाथ रमीज़ के हाथों से छूटकर बेजान सा खटिए से लटकने लगता है। अम्मा, रमीज़ रोते हुए एक ज़ोरदार चीख मारता हुआ उठ बैठता है। उसकी आंखों से अब नींद दूर चली जा चुकी होती है। पसीने से सराबोर रमीज़ ऐसा महसूस कर रहा होता है जैसे उसने अभी अभी जो कुछ भी ख्वाब में देखा उसे सच में जिया हो। अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए वो अपनी अम्मा को याद कर फूट फूट कर रोने लगता है। भारी मन और नम आँखों के साथ रमीज़ अपनी चारपाई से उठकर घड़ी में वक्त देखता है। घड़ी की सुई इस वक्त उसमें 3 बजा रही होती है। रमीज़ वज़ू कर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने बैठ जाता है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद रमीज़ तस्बीह पढ़ते हुए अपनी माँ बाप की कब्र के पास जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने लगता है। आज के ख्वाब ने उसकी अम्मा के साथ बिताए हुए पल उसे याद दिला दिए होते हैं। अभी रमीज़ रो रो कर दुआ पढ़ ही रहा होता है कि उसकी नज़र कब्रिस्तान के उस छोर की तरफ जाती है जहाँ कल ही उन्होंने उस लड़की को दफनाया था। उस लड़की के कब्र के पास रमीज़ को वही औरत सबीना दिखती है जो कल उस लड़की के कब्र के बारे में पूछ रही होती थी। अब ये क्या माजरा है? ये औरत आधी रात को कब्रिस्तान उस मासूम लड़की के कब्र के पास क्या कर रही है? हो सकता है ये इसकी कोई अपनी हो, मगर इस वक्त यहाँ? रमीज़ खुद में बड़बड़ाता हुआ उस औरत की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि रमीज़ उस औरत सबीना तक पहुँचता, वो उठकर कब्रिस्तान के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। रमीज़ वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ता है तो उसे सामने नकाबपोश खातून खड़ी दिखती है जो अपने बेटे के कब्र के पास बैठे रो रही होती है। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? ये औरत कब्रिस्तान में ही क्यों आकर रोती है? कुछ दिनों से तो ये गायब थी और आज फिर अचानक। रमीज़ खुद में कहता हुआ उस नकाबपोश औरत की तरफ बढ़ता है। बहुत कुछ घटने वाला है इस कब्रिस्तान के दरो दीवार के अंदर। अभी तो बहुत कुछ तुमने देखना बाकी है। नकाबपोश औरत ने कहा। जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? रमीज़ नकाबपोश औरत के सामने थोड़ी दूर पर खड़ा होकर पूछता है।
समझ जाओगे, सब एक दिन समझ जाओगे। आखिर में सब पता चल जाता है, मगर उस वक्त हम किसी को वो सभी बातें बताने के लायक नहीं रहते हैं। नकाबपोश औरत ने कहा, कब्रिस्तान जैसी जगह पर पुरस्कार वाक़ियों का होना आम बात है। मुझे इन सब की आदत है अब तो। रमीज़ कहता है, सही है, सही कहा तुमने। कब्रिस्तान में ना जाने कौन कौन से राज दफन हो और ना जाने कितने राज दफन होने वाले हैं। खैर, आज तुम्हारी अम्मा की बरसी है, जाओ उनके लिए दुआ करो। आज भी फिक्रमंद है वो तुम्हारे लिए। नकाबपोश औरत ने कहा, जी मुझे याद ही नहीं था, तभी मैं सोचूं आज अम्मा ख्वाब में क्यों आई। रमीज़ कहता है, ख्वाब हकीकत का आईना होते हैं रमीज़। ख्वाब पर गौर किया करो कि वो क्या समझाना चाहते हैं, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। नकाबपोश औरत कहती है, मगर आपको मेरी अम्मा के बरसी के बारे में कैसे पता है? मैं तो आपको जानता भी नहीं, और आपको कैसे पता चला कि वो मरने के बाद मेरे लिए फिक्रमंद है? भला मरने के बाद किसी दुनिया के लोगों की फिक्र होती है? सब अपने अपने आमाल का हिसाब देने में मशगूल हो जाते हैं। उनकी रूहें क़यामत तक आलम बरज़ख में चली जाती हैं। रमीज़ ने हैरान होते हुए कहा, कभी कभी कुछ बातें किसी के बिना बताए ही हमें मालूम हो जाती हैं। इसमें हैरत करने वाली कोई बात नहीं है। तुमने सही कहा कि मरने के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, तब तक के लिए जब तक क़यामत ना कायम हो जाए। मगर कुछ रूहें वापस आती हैं अपने अपनों के लिए, अपने अधूरे वादों के लिए, अपने अधूरे काम को अंजाम देने के लिए। नकाबपोश औरत ने कहा, आपकी बातें सही है खातून, मगर आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। आप दिन के उजाले में आया करें। मुझे मालूम है कि आपको अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत है, फिर भी रात का वक्त आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है ना, यहाँ आए दिन कई कत्ल हो रहे हैं। रमीज़ ने समझाते हुए कहा, दिन के उजालों में आऊँगी तो लोग बातें बनाएंगे, इसलिए रात का आखिरी पहर बेहतर समझती हूँ। और मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलने नहीं आती हूँ, और भी वजह है मेरे यहाँ आने का, जो कभी सही वक्त आने पर तुम्हें बता दूँगी। रात के सन्नाटे में एक अलग ही सुकून होता है। नकाबपोश औरत ने कहती है, तभी मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आती है। रमीज़ अजान की आवाज़ की सिमत पलट कर देखता है। दोबारा जब वो वापस उस नकाबपोश औरत की तरफ अपनी गर्दन मोड़ता है तो वो औरत वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का 7वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो जल्द ही लौटूंगी आपके साथ दूसरे हिस्से के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।